चार युगों का विचार हिंदू धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये समय के चक्रों को दर्शाते हैं जिनमें से हर एक की अपनी विशेषताएं और आध्यात्मिक महत्व है। ये युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग धर्म यानी अच्छाई के धीरे धीरे कम होने और अधर्म यानी बुराई के बढ़ने का प्रतीक है। युग सिर्फ समय के पैमाने नहीं है, वे इंसानी स्थिति के लिए रूपक हैं। वे सच्चाई के उतार चढ़ाव, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष और इतिहास के चक्रीय स्वभाव को दर्शाते हैं। यह निबंध हर युग के आध्यात्मिक सार में तल्लीन करता है, उन नैतिक और धार्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है जो उन्हें परिभाषित करते हैं। हम इन युगों के माध्यम से एक यात्रा शुरू करेंगे, आदर्श सतयुग से, जहां सत्य का शासन था, वर्तमान कलयुग तक, जो संघर्ष और पतन की विशेषता है। हमारी खोज का उद्देश्य सत्य की चक्रीय प्रकृति और इन बदलते युगों में इसकी स्थायी उपस्थिति को समझना है। सतयुग, जिसे कृतयुग भी कहा जाता है, चक्र की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह चार युगों में सबसे लंबा है, जो 17,28,000 मानव वर्षों तक चलता है। यह युग पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान और बुराई की पूर्ण अनुपस्थिति की विशेषता है। मनुष्य में दिव्य गुण थे, वे लंबे, बलवान थे और हजारों साल जीते थे। कानूनों या दंड की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सभी ने धर्म के अनुसार काम किया। शांति और सद्भाव कायम रहा। मनुष्यों ने अभी तक अहंकार, इच्छाओं या भौतिक संपत्ति की आवश्यकता को विकसित नहीं किया था। सतयुग मानव क्षमता के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सत्य और धार्मिकता अमूर्त आदर्श नहीं बल्कि अस्तित्व का ताना बाना थे। यह युग अच्छाई के लिए हमारी सहज क्षमता और चेतना की उच्च स्थिति प्राप्त करने की संभावना की याद दिलाता है। जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ा, त्रेता युग का उदय हुआ, जो 12,96,000 मानव वर्षों तक चला। इस युग के दौरान धर्म का ह्रास होने लगा और अधर्म का उदय होने लगा। मानव जीवन काल कम हो गया और लोग लालच, ईर्ष्या और क्रोध के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। हालांकि धार्मिकता अभी भी प्रबल थी, यद्यपि पतले रूप में। रामायण में वर्णित के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच महाकाव्य युद्ध देखा गया। यह युद्ध अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। धार्मिकता के अवतार राम विजयी हुए, सत्य और सदाचार की शक्ति की पुष्टि की। त्रेता युग हमें याद दिलाता है कि धर्म को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास और सतर्कता की आवश्यकता होती है। यह एक अनुस्मारक है कि चुनौतियों का सामना करने पर भी धार्मिकता की जीत हो सकती है। भाग 4, द्वापर युग नैतिकता की महत्वपूर्ण परीक्षा। 8,64,000 मानव वर्षों तक फैले द्वापर युग ने धर्म में और गिरावट को चिह्नित किया। मानव जीवन काल कम होता रहा और नैतिक अस्पष्टता अधिक प्रचलित हो गई। लोग अपने अंदर के राक्षसों से जूझते रहे और सही और गलत के बीच की रेखा और धुंधली होती गई। इस युग में महान महाभारत युद्ध देखा गया, एक ऐसा संघर्ष जिसने मानव स्वभाव की जटिलताओं को उजागर किया। युद्ध केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नैतिक भी थी, जिसमें दोनों पक्ष कर्तव्य, वफादारी और धार्मिकता के सवालों से जूझ रहे थे। इस युग में भगवान कृष्ण की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। भगवद गीता में निहित उनकी शिक्षाओं ने जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और किसी के धर्म को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। द्वापर युग हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म जागरूकता और भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व को सिखाता है। यह उस दुनिया में नैतिकता को बनाए रखने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जहां अच्छाई और बुराई अक्सर आपस में जुड़ी होती है। भाग 5, कलयुग अंधकार का युग। वर्तमान युग कलयुग सबसे छोटा है, जो 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इसे युगों में सबसे अंधेरा माना जाता है, जिसकी विशेषता धर्म में भारी गिरावट और अधर्म के प्रसार से है। कलयुग में मानवता भौतिकवाद, लालच, ईर्ष्या, वासना और क्रोध से ग्रस्त है। जीवन छोटा है, दुखों से भरा है और किसी के आध्यात्मिक सार से अलग होने से चिह्नित है। नैतिक और नैतिक मूल्य कम हो गए हैं, जिससे व्यापक संघर्ष, अन्याय और मानव कल्याण में गिरावट आई है। हालांकि इस सबसे अंधेरे युग में भी आशा बनी हुई है। शास्त्रों का सुझाव है कि कलयुग का समापन अत्यधिक अंधकार की अवधि में होगा, उसके बाद एक नया सवेरा होगा, एक नए सतयुग की शुरुआत। समय का यह चक्रीय दृश्य आशावाद की एक किरण प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि सबसे अंधेरी रात के बाद भी एक नया सवेरा अनिवार्य रूप से इंतजार कर रहा है।
भाग 6 सत्य की स्थायी विरासत। 4 युगों की अवधारणा समय की चक्रीय प्रकृति, धर्म के उतार चढ़ाव और सत्य की स्थायी उपस्थिति को समझने के लिए एक गहन रूपरेखा प्रदान करती है। प्रत्येक युग अपनी विशिष्ट विशेषताओं के साथ मानवीय स्थिति के बारे में बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। जबकि हम वर्तमान में कलयुग में निवास कर सकते हैं, इन चक्रों को समझने से हमें याद आता है कि यह भी बीत जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे अंदर अंधेरे के बीच भी सत्य और धार्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी पैदा करता है। धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करके हम अधिक प्रबुद्ध युग की अंतिम वापसी में योगदान करते हैं। युग हमें याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज एक सतत यात्रा है, विकास, पतन और नवीकरण का एक चक्र, जो अंततः हमें चेतना की उच्च